नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र में बीएमसी पर कब्जे की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। चौतरफा घिरे उद्धव ठाकरे अपनी शर्मनाक हार के लिए अभी से बहाना ढूंढ रहे हैं। इस बीच मुंबई में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की एंट्री ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। जो उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोट के लिए पर्दे के पीछे खेल खेल रहे थे, उस खेल को ओवैसी ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 57 सेकंड के इस वीडियो में उनसे पूछा जा रहा है कि वो मोदी को मोडी क्यों कहते हैं और अब ईडी ने उन पर छापा क्यों नहीं डाला। देखिए क्या कह रहे हैं ओवैसी साहब। क्या मोदी बोलते हैं और क्या नहीं, आप मोडी बोलते हैं उनको। हाँ? मोडी बोलते हैं, मोडी। अरे मेरा बोलने का तलफ्फुज ऐसा है तो मैं क्या नहीं, करूं? तलफ्फुज में आप तो मैं कि मेरा मैं नहीं कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा देश नहीं को? मैं बोलता हूँ ना, उनको वो पार्लियामेंट में बैठे हुए उनके सामने बोलता हूँ। आपको तकलीफ क्यों हो रही? नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है। अरे बराबर है। अच्छा, आपके खिलाफ आज तक ईडी का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? अरे मैं जिस दिन पावर में आ जाऊंगा तो होऊंगा। आप तो पावर में हैं। कहाँ पावर? मिनिस्टर बना मैं। आपके पीछे लाखों जनता है। हाँ, आपकी बात सुनी जाती है। हाँ तो मैं क्या मिनिस्टर बना? मैं क्या बोला कि मैं क्या कोई इरिगेशन के स्कैंडल मेरा नाम आया? हाँ, मैं ये बोला। और देखिए एक बात सुनिए, हम पर भी बहुत सी चीजें होती हैं, मगर हम में और दूसरों में फर्क ये है कि हम अल्लाह के सामने रोते, हम दुनिया के सामने आके नहीं रोते हम। तो ओवैसी के इस बेबाक बयान के बाद अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। मुंबई में ओवैसी की एंट्री से फंस गए ठाकरे ब्रदर्स। मुस्लिम वोटों की लड़ाई में पिछड़ गई शिवसेना यूबीटी। महाराष्ट्र में ओवैसी की चुनावी जनसभा में भयंकर भगदड़, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। हंगामे पर पुलिस का बड़ा एक्शन। बीएमसी में वोटिंग से पहले उद्धव की पार्टी में इस्तीफों से हड़कंप। तेजस्विनी के बाद पूर्व मेयर शुभा राउल ने छोड़ा साथ, बीजेपी में हुई शामिल। शिवसेना यूबीटी में बगावत तेज। अनिल परब के करीबी शेखर वयांगड़ सहित 29 नेताओं को किया गया निष्कासित। उद्धव गुट पर शिवसेना ने लगाया बड़ा आरोप। शाइना एनसी बोली, बाला साहब होते तो उल्टा लटकाकर पीटते। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव की परेशानी की। मुंबई का बीएमसी चुनाव इस बार सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। नगर निगम का यह दंगल इस बार साख की लड़ाई बन चुका है। उद्धव और राज ठाकरे पहली बार एक साथ मैदान में उतरे हैं। कल से साझा रैलियों की शुरुआत हुई है। उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव अस्तित्व का सवाल बन चुका है। किसी भी कीमत पर यह आखिरी मौका जाने नहीं देना चाहते। बीएमसी पर कब्जे के साथ अपनी खोई हुई सियासत को फिर से धार देना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। एक एक सीट को खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस मॉनिटर कर रहे हैं। किसी भी हालत में वो उद्धव ठाकरे को फ्रंट फुट पर आने का मौका नहीं देना चाहते। पूरी माया नगरी इस वक्त पोस्टरों से पटी पड़ी है और सभी पोस्टर के सेंटर में बाला साहब ठाकरे हैं। बाला साहब के नाम पर दोनों शिवसेना गुट मुंबई पर राज करना चाहते हैं। मराठी हिंदू के नाम पर चुनावी पिच सेट की गई है और इसी पिच पर ओवैसी भी बल्ला लेकर उतर चुके हैं। ओवैसी की टारगेट पर सिर्फ मुस्लिम वोटर हैं और मुस्लिम दबदबे वाली सीट पर चैलेंज बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में ओवैसी के मेन सिपाही वारिस पठान ने भी एंट्री मारी और कहा कि हिजाब वाली मुंबई की मेयर क्यों नहीं बन सकती। वारिस पठान ने यह भी कहा कि उनका सपना है कि कलमा पढ़ने वाली मुंबई की मेयर बने। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोई मराठी ही मुंबई का मेयर बनेगा और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी हिंदू यानी दोनों मुंबई के मेयर होंगे, यानी वो मराठी भी होगा और हिंदू भी होगा। ऐसे में मुंबई की लड़ाई इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल बन चुकी है और इस पूरी लड़ाई में फिलहाल जो दबदबा है, जो बढ़त है, वो महायुति की साफ साफ नजर आ रही है। यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से इस बीएमसी में जो उन्होंने बिसात बिछाई है, उस बिसात में उद्धव ठाकरे बुरी तरह से मात खाते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीएमसी चुनाव ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। वोटरों को साधने के लिए जनसभाओं और रैलियों का तांता लगा है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एक रैली हुई। यह अकोला में की गई। इस चुनावी सभा को काफी अहम माना जा रहा था, लेकिन जनसभा के दौरान हालात ऐसे बिगड़े कि पुलिस को संभालने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। अकोला के जुल्फिकार अली मैदान में यह चुनावी जनसभा हुई। बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग इस रैली में शामिल हुए।
भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। जनसभा में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम काफी नहीं थे। बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने की वजह से लोग मंच के काफी नजदीक पहुंच गए। जनसभा खत्म होते वक्त अचानक बड़ी संख्या में लोग मंच की तरफ बढ़े। बताया यह भी जा रहा है कि ओवैसी से मिलने और नजदीक से देखने की होड़ में लोग आगे की तरफ दौड़ पड़े, जिससे हालात बेकाबू हो गए। लोगों के एक साथ मंच की तरफ बढ़ने से जनसभा स्थल पर भगदड़ मच गई। कई लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते नजर आए। कुछ वक्त के लिए ऐसा माहौल बन गया जिसमें कुचलने जैसी स्थिति हो गई। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। इस अफरा तफरी के कारण कार्यक्रम स्थल पर चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हालात बिगड़ते देख मौके पर तैनात पुलिस बल को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक भीड़ को पीछे हटाने और मंच के पास हालात सामान्य करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। विपक्षी दलों ने इसे प्रशासनिक विफलता और सत्ताधारी दल पर सवाल उठाने के लिए एक मुद्दा बना लिया है। वहीं AIMIM समर्थकों का कहना है कि इतनी बड़ी भीड़ का जुटना पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को दिखा रहा है, लेकिन अव्यवस्था ने कार्यक्रमों को विवादों में ला दिया। पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। CCTV फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर यह देखा जा रहा है कि भगदड़ और झड़प की असल वजह क्या थी। अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही की गई है तो इससे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच। और खबरों में अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे को लगे बड़े झटके की। BMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मेयर शुभा राउल ने शिवसेना UBT से इस्तीफा देकर महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में BJP ज्वाइन कर ली। शुभा ने BJP ज्वाइन करने के लिए उस दिन को चुना जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपने गठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया। हाल ही में शिवसेना UBT के कई और नेता भी पार्टी छोड़ चुके हैं और इससे पहले उपनेता विनोद घोसालकर की बहू और पूर्व पार्षद तेजस्विनी घोसालकर भी बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल होते ही उद्धव गुट ने उन्हें गद्दार करार दिया। वोटिंग से पहले इन महिला नेताओं के पाला बदलने को दहिसर में बढ़ते राजनीतिक उथल पुथल का बड़ा संकेत माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने से पहले मुंबई की पूर्व मेयर शुभा राउल ने उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे उद्धव ठाकरे को सौंपा। अपने इस्तीफे में राहुल ने कहा कि उन्होंने हिंदुत्व के प्रतीक बाला साहब ठाकरे की विचारधारा और ठाकरे के नेतृत्व में अटूट विश्वास के साथ शिवसेना की सेवा की है। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए शिव आरोग्य सेना के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। इस्तीफे के फौरन बाद शुभा राउल ने बीजेपी मुंबई चुनाव प्रभारी आशीष शेलार और सीनियर नेता प्रवीण दरेकर से मुलाकात की। इसके बाद वो CM देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। सियासी हलकों में माना जा रहा है कि शुभा राउल के इस्तीफे से उद्धव ठाकरे को दहिसर में बड़ा झटका लग सकता है और ये पहली बार नहीं है जब राहुल ने शिवसेना छोड़ी हो। 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले भी उन्होंने शिवसेना से इस्तीफा दिया था और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो गई थी। चुनावी हार के कुछ महीनों बाद वो शिवसेना में लौट आई थी, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, जो उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा सेटबैक है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। BMC और वसई विरार महापालिका चुनावों के लिए मतदान का काउंटडाउन जारी है। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी में नाराजगी और बगावत चरम पर है। बगावत का झंडा बुलंद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उद्धव ठाकरे ने अपने 29 पुराने सहयोगियों को शिवसेना से निष्कासित कर दिया है, जिनमें उद्धव के सहयोगी माने जाने वाले नेता और विधायक अनिल परब के करीबी शेखर वयांकर भी शामिल हैं। बांद्रा ईस्ट विधानसभा सीट से टिकट बंटवारे को लेकर अनिल परब और आदित्य ठाकरे वरुण सरदेसाई गुट के बीच काफी मतभेद थे। 2017 में वार्ड नंबर 95 से शेखर वयांकर शिवसेना के नगर सेवक चुने गए थे। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद मिले प्रलोभन और इसके बावजूद वयांकर उद्धव के साथ ही बने रहे, जिससे पहले किरीट सोमैया और नवनीत राणा के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने की वजह से उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। लेकिन मौजूदा BMC चुनाव के लिए वार्ड नंबर 95 से अनिल परब के समर्थन के बाद वयांकरण की उम्मीदवारी नहीं हुई, यानी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ऐसा माना जा रहा था कि स्थानीय विधायक वरुण सरदेसाई के प्रभाव के कारण ही हरीश शास्त्री को UBT की उम्मीदवारी दी गई। नतीजतन ठाकरे परिवार की मध्यस्थता और परब के समझाने के बाद भी नाराज वयांकरण निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़ गए। चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाने के आरोपों के चलते उद्धव ने वयांकर सहित
29 बागियों को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। निष्कासन की यह कार्रवाई मुख्य रूप से मुंबई के विभिन्न वार्डों और प्रभागों के पदाधिकारियों के खिलाफ की गई है और आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि उद्धव की पार्टी में जब से टिकट बंटवारा हुआ है उसके बाद से ही बगावत तेज होती जा रही है। लगातार कई मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने से भी पार्टी के अंदर घमासान मचा है, जो उद्धव ठाकरे की कह के एक तरफ से उन्हें बैकफुट पर धकेलता हुआ नजर आ रहा है। और खबरों के आखिर में बात करते हैं सियासी बदजुबानी की। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में जुबानी जंग तेज है। शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। वैसे आदित्य ठाकरे की बीएमसी चुनावों में हालत काफी खराब है। उन्होंने आदित्य ठाकरे की विचारधारा को पिछड़ी बताते हुए कहा, अगर बाला साहब ठाकरे आज जीवित होते तो वो इस तरह की राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करते। आदित्य ठाकरे ने राशिद मामू को पार्टी में शामिल किया। गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए विरोध प्रदर्शन में वो उमर खालिद के साथ खड़े नजर आए। कुछ लोग मुंबई की पहचान बदलने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना इसे कभी सफल नहीं होने देगी। ये लोग मुंबई को ममदानी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम प्रगतिशील राजनीति के लिए यहाँ आए हैं, जबकि वो पिछड़ी सोच और टिप्पणियों तक सीमित रह गए हैं। अब शाइना एनसी यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ उनकी पार्टी प्रगतिशील राजनीति की बात करती है, तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के नेता ऐसे बयान और कदम उठा रहे हैं जो समाज को पीछे की तरफ ले जाने का काम है। उन्होंने साफ कहा कि मुंबई की आत्मा और इसकी संस्कृति से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के घोषणा पत्र जारी करने के बाद उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि इस घोषणा में कुछ ऐसे वादे और इस तरह की रेवड़ियां और मुफ्त की सौगातों का जिक्र किया गया है जिससे साफ तौर पर मुंबई का विकास नहीं बल्कि वो अवरुद्ध हो जाएगी। इस बीच आप वाला घोषणा पत्र मैनिफेस्टो से भी मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि इसमें मुफ्त बिजली और हर चीज मुफ्त देने जैसे वादे भरे पड़े हैं। सिर्फ कॉपी पेस्ट की राजनीति करने से वही हाल होगा जो आम आदमी पार्टी का हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीएमसी की सत्ता में पिछले 25 सालों में रहने के दौरान उद्धव ठाकरे ने मराठी लोगों के लिए क्या किया, ये बताना चाहिए। यानी काम के नाम पर आप वोट मांगे, लेकिन आपने काम तो कुछ नहीं किया जब से आप सत्ता में थे। और बीएमसी की जिस तरह की दुर्दशा है और मुंबई जिस तरह से हर तरफ गड्ढों, नालों, कचरे का अड्डा बन गई है, उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार उद्धव ठाकरे हैं। अब इसी की लड़ाई है। अब देखना यह है कि मुफ्त की रेवड़ियां उद्धव ठाकरे के काम आती हैं या फिर उनका हाल भी केजरीवाल के जैसा होता है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।